नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और अगले 4 से 5 दिन के लिए ये रीडिंग वैलिड हो गई। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखते हैं कि आपकी अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है। अगले 72 आवर्स में एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते की। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं एरीज को लेकर। वो फिलहाल क्या महसूस कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज, जो आपके पर्सन है वो आप इस रिश्ते को लेकर फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर उन्हें आपके इस रिश्ते में वापस आना है तो सबसे पहले जो भी इस रिश्ते में परेशानियां बाधाएं आ रही हैं, जिस वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है, बर्बाद हुआ है, कुछ भी इस रिश्ते में हर रोज़ कुछ ना कुछ खराब हुआ, टूट रहा है, फूट रहा, चीज़ें वैसे नहीं रही हैं जैसे पहले हुआ करती थी। कोई प्यार कोई प्रेम नहीं रहा है तो चीज़ें तो वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले इस रिश्ते में उन्हें आपके साथ वापस आने के लिए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के लिए हीलिंग मेडिटेशन करना पड़ेगा। वो इस रिश्ते को में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के लिए अपनी ज़बान पर कंट्रोल करते हुए चीज़ों को इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि जो जिस वजह से भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है उन्हें अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए और वो इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, इस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए इस रिश्ते पर फोकस करना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखेंगे, जो भी जिस वजह से भी इस रिश्ते में वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस आया है, ये रिश्ता ख़त्म हुआ है तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हुआ है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो एक इस रिश्ते में आप के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से ये रिश्ता कामयाब हो सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ वो हीलिंग मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, आगे बढ़ने में आसानी होगी और फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है। जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएँ आई हैं, जो रिश्ता ख़राब हुआ, बर्बाद हुआ है, वो सारी चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। आप देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स, डेथ एंड पेज ऑफ कप्स। तो एरीज, आप सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, सब कुछ इस रिश्ते में बर्बाद हो चुका है। वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, ओवर चीज़ें, सब कुछ बर्बाद सा हो गया है, तबाही आ गई है, एक तरह से रिश्ता खराब हो गया। तो वो इस रिश्ते से अभी फ़िलहाल के लिए लेट गो करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो इस रिश्ते से बाहर नहीं निकलेंगे, इस रिश्ते को छोड़ नहीं देंगे, इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर देंगे तो और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे जो चीज़ें इस रिश्ते में बर्बादी दे रही हैं,
चाहे वो जॉब बिजनेस करियर हो सकता है, रिलेटिव हो सकते हैं, कोई घर का मेंबर हो सकता है, या फिर कोई जगह सिचुएशन हो सकती है, या ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल हो सकता है। तो जब तक उन चीज़ों को बदला नहीं जाएगा, उस जगह उन चीज़ों को छोड़ा नहीं जाएगा, ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा, और तो उन चीज़ों से लेट गो नहीं किया जाएगा, तो तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, एक बिगिनिंग एक शुरुआत नहीं हो सकती। तो तभी वो तो तभी वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग एक शुरुआत करेंगे, जब उन्हें ये चीज़ें बदल जाएंगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। चाहे उसके लिए अभी उन्हें दुख तकलीफ हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहे हैं, और इस ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल से जो भी नेगेटिविटी आई है इस रिश्ते में, जो भी बाधाएं आई हैं, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं, और इसके लिए वो एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि इन चीज़ों को छोड़ने के बाद जब ट्रांसफॉर्म चीज़ें होंगी, चीज़ें बदलेंगी, तो एक बिगनिंग एक शुरुआत होगी इस रिश्ते में, और धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो अभी समय ठीक नहीं है, वक्त सही नहीं है, तो इसलिए वो अभी इन चीज़ों से मुंह मोड़ कर लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नए काम की तरफ या नए रिश्ते की तरफ एक बिगिनिंग एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। अभी लगता है कि उन्हें इस रिश्ते में अभी के लिए वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी बर्बादी की तरफ है। देख लेते हैं कि एरीज क्या चाहते हैं, एरीज के पर्सन इस रिश्ते के लिए क्या एक्शन लेंगे अगले 72 आवर्स में। क्या वो इस रिश्ते में वापस आने के लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं? क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगले हालांकि वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं, डिटरमिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाता है तो शायद ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, लेकिन अभी उनकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि इस रिश्ते में अभी काफ़ी माइंड के मैनिपुलेशन चल रही है। तो इसलिए वो अभी इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। अभी वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाह रहे हैं। खुद को वो चाह रहे हैं कि अगर वो सेल्फ हीलिंग करेंगे, सेल्फ केयर करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, तो ये जो है वो और किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगे, ढिंढोरा नहीं पीटेंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अभी समय सही नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है, क्योंकि अभी इस रिश्ते में माइंड के मैनिपुलेशन चल रही है। तो जब तक चीज़ें सही होती हैं, माइंड के मैनिपुलेशन खेलना बंद होता है, उनकी ईगो हर्ट होनी बंद होती है, तो रिकॉन्सिलेशन करने के लिए वो अभी अपने आप को सेल्फ हीलिंग चाह रहे हैं, सेल्फ केयर और सेल्फ लव चाह रहे हैं, कि अगर वो अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, और अपने आप को खुद को थोड़ा सा समय देंगे, वक्त देंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, तो चीज़ें सही होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। अभी के लिए वो इस रिश्ते में कोई एक्शन नहीं चाहते, अभी वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, क्योंकि अभी इस रिश्ते में माइंड की मैनिपुलेशन चली हुई है, या कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए अभी उनका कोई मन नहीं है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। हालांकि रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं वो, लेकिन उनकी इस रिश्ते में सिचुएशन सही ना देखते हुए उनको लग रहा है कि या तो उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, उनके साथ माइंड की मैनिपुलेशन खेली जा रही है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। तो अभी वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाह रहे हैं। देखते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स जी की गाइडेंस क्या है इस रिश्ते को लेकर। या फिर फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि आप जो एरीज हैं वो इस माइंड गेम को खेलना बंद करें। अगर वो माइंड गेम खेलेंगे तो हो सकता है कि उनकी ईगो जीत जाए, लेकिन वो
इंसान हार जाएंगे और इस रिश्ते में वो अगर इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो वो खुद इस रिश्ते में एक्शन लें और डिटर्मिन्ड बंदे की तरह इसमें हिम्मत ना हारें और आगे बढ़े। और जब तक वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाह रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं इसमें यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले वो दिल से ना सोचकर दिमाग से काम ले, क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर आमने सामने बातें करें। और अगर वो और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के लिए, इस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, एक इसमें सबसे पहले वो इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करें और हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, थोड़ा सा समय लें, स्पेस ले आप। और क्योंकि ये रिश्ता तभी तो मजबूत होगा, तभी तो स्ट्रॉन्ग होगा जब इस रिश्ते में हीलिंग होगी। थोड़ा सा स्पेस दिया जाएगा, थोड़ा सा वक्त दिया जाएगा। इस रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बने, पहले खुद को समझें, अपनी भावनाओं को समझें और थोड़ा सा स्पेस लें। और ये सिंगल रहते हुए अपना नेम, अपना फेम, बिजनेस, जॉब, करियर, पैसा, मनी, इन चीज़ों पर फोकस करें। अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अगर वो इस अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो धीरे धीरे करके और हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो ये रिश्ता मजबूत बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तभी दिल से ना सोचकर दिमाग से इस रिश्ते काम लें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता फिर से एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके, फिर से ये रिश्ता खुशहाल बन सके और यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज मिल सके। और मैसेज यही होगा कि इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग होगी और ये जो दुख के बादल हैं ये छटेंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन उससे पहले आपको, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, काफ़ी परेशानियां, दुविधाएं इस रिश्ते में रही हैं, पहले खुद को हील करें, स्पेस लें, समय लें, वक्त लें और खुद को समझाएं। और जिस चीज़ के लिए हो सकता है कि पैसे को लेकर इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई हो, तो उस अपनी जिम्मेदारियों को समझें पहले, तभी इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। और दिल से ना सोचकर आप दिमाग से भी काम लें इस रिश्ते में। और अगर इसमें दिल हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, समय वक्त देंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है, फिर से कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।